नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया की एक पॉपुलर और सबसे जाने-माने कंपनीज़ है। जिस कंपनीज़ के बारे में बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूँ, क्योंकि इस कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा खासा रिप्रेज़ेंट किया। जिस तरीके से रिप्रेज़ेंट किया, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जितने सारे इंडियन लोग आज इंटरनेट कर पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ़ यही कंपनी नहीं है, और भी एक कंपनी है, वो है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। देखिए, वोडाफ़ोन आइडिया का तो हालत खराब हो चुके हैं, तो वो खुद तो सस्टेन नहीं कर पाया, उसके साथ आइडिया के साथ मर्ज भी किया। आइडिया के पास साथ मर्ज करने के बाद भी वो बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी मार्केट में दोनों ही कंपनी टिके हुए हैं। एक है रिलायंस का जियो और दूसरा है भारती एयरटेल। तो मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से भारती एयरटेल ही लिस्टिंग है, साथ ही साथ वोडाफ़ोन आइडिया भी है। मगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एयरटेल के बारे में, क्योंकि रिलायंस जियो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो एयरटेल ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही साथ कंपनी एक लेवल ब्रेकआउट करने वाला है। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितने सारे दोस्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं ज़रूर कहूँगा, आपको कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स जानना है तो आप पहले एनएससी के वेबसाइट में जाइए। तो देखिए, एनएससी के वेबसाइट में आप निफ्टी 50 सर्च करेंगे तो निफ्टी 50 की एक पॉपुलर कंपनी है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल जो है, वो आप देखेंगे तो कंपनी 800 स अभी 800 रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 800 के ऊपर। और कंपनी देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बट दिख रहा है, तो इसका मतलब कंपनी 52 वीक के हाई के आसपास है। और इस 52 के हाई के आसपास होने के कारण कंपनी अब किस तरीके से रिटर्न दिया, आप देख सकते हैं। कंपनी का जो रिटर्न का रेशियोज है, आप देखेंगे 15 साढ़े 15% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। और इस साढ़े 15% का रिटर्न जो है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो 30 डेज का जो चेंजिंग है, वो नेगेटिव में है। इसका मतलब 30 दिन में कंपनी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया। और मगर यहाँ पे 1 साल में देखेंगे कंपनी साढ़े 15% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी के किस तरीके से डिलीवरी रिपोर्ट आया, वो भी आपको दिखा दूँ। तो देखिए, कंपनी के ऊपर किस तरीके से डिलीवरी रिपोर्ट उठाया जा रहा है, वो भी आपको दिखा दूँ। देखिए, बहुत शानदार डिलीवरी उठाया जा रहा है। 62% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। जो देखिए, आमतौर पे देखा जाता है, जो छोटा-मोटा डिलीवरी उठाया जाता है और स्टॉक भाग रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे रिटेल पब्लिक इंटरेस्टेड है। जहाँ पे आप देखेंगे 60 टू 50% के आसपास, उससे भी ज़्यादा अगर डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो सोचना उसमें से रिटेल पब्लिक नहीं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 60% 70% के आसपास यहाँ पे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बहुत बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं भारती एयरटेल का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, आपको कुछ पॉइंट्स आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे प्रोमोटर के पास तो जो होल्डिंग है, तो वो तो है ही। छोटा-मोटा प्रोमोटर ने स्टेक यहाँ पे सेल आउट किया है, फिर भी 55% के आसपास होल्डिंग है। एफआईएस के पास देखिए, पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 18% के आसपास होल्डिंग था, और सितंबर क्वार्टर में 21% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। अभी दिसंबर क्वार्टर आने वाला है, मतलब क्वार्टर 3 आने वाला है, उस रिजल्ट में आप देखेंगे तो ये डेटा भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से भी ज़्यादा आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा। उसके बाद डीएस के बारे में बात करूँ, तो डीएस के बारे में डिस्कस करूँ, तो यहाँ पे देखिए 20% का डिलीवरी उठा चुके थे। इस बार कितना 18% का डिलीवरी है। तो इस बार भी पॉजिटिव आपको डिलीवरी ज़रूर दिखेगा। तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उठा रहा है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर निवेश करना है, तो आपको भारती एयरटेल के अलावा और कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आपको नहीं दिखेगा। आप कहेंगे सर, टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा-सा अलग है। कस्टमर सर्विसेज जो है, कस्टमर टेलीकॉम जो सर्विसेज है, उसके ऊपर टाटा कम्युनिकेशन काम नहीं करते। तो उसके ऊपर अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। तो कस्टमर जो सब सर्विसेज है, जैसे आप इंटरनेट करते हैं और साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स करते हैं, इस तरीके से जो सर्विसेज जो देते हैं, वो मार्केट में 2 ही कंपनी है, लिस्टिंग हुआ, जैसे भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आइडिया। अभी तक रिलायंस जियो मार्केट में नहीं आया। अगर रिलायंस जियो आ जाता है, तो भारती एयरटेल को भी पीछे मतलब धकेल सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। तो फिर भी अभी फ़िलहाल के लिए
आपको भारतीय एयरटेल के ऊपर ही खुश होना पड़ेगा क्योंकि इस कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ऐसे नहीं कि रिटर्न नहीं दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी आज तक प्रॉफिटेबल रिटर्न ही दिया हुआ है। हाँ, सेल्स ग्रोथ इस लास्ट टाइम में अच्छा हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ भी लास्ट टाइम में अच्छा हुआ, लास्ट कुछ सालों में अच्छा हुआ, पहले नेगेटिव में था। रिटर्न तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिला, 12, 13, 14, 15% के आसपास रिटर्न कंपनी आपको दे रहा है। कंपनी में कुछ पॉइंट्स नेगेटिव जरूर लगेगा, वो है कंपनी का डेप्थ। पॉइंट 3% के आसपास कंपनी का डेप्थ देखने को मिला। 4.5 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, मगर कंपनी का डेप्थ कितना है? 2.5 लाख करोड़ के आसपास। एक चीज आपने नोटिस नहीं करे होंगे, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 4.5 लाख, चलो 4,73,000 के आसपास, मतलब 4,70,75,000 करोड़ के आसपास। उसमें कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज कितना है? करीबन 6.5 लाख के ऊपर। तो 6,80,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब बाकी पैसा कहाँ से आया? देखिए, कंपनी ने खुद की कंपनी के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करके रखा, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। इसीलिए उसका इंटरशिप वैल्यू तो आपको ज्यादा देखने को मिला है। कंपनी की जो खासियत है, मैं आपको बता दूं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा अभी देखने को मिला है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज, मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट ले रहा है उसके हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट कवरेज उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी जो डेप्थ है बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से कंपनी उस डेप्थ को लेकर, उस कर्जे को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कमा पा रहा है। खुद खुद का इंटरेस्ट, मतलब खुद का बिजनेस ज्यादा नहीं यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये कंपनी के लिए वीकनेस है। साथ ही साथ पैग रेशियो नेगेटिव में है, जो होना नहीं चाहिए था। एक कंपनी के लिए एक वीकनेस है। तो कंपनी की सारी चीज आपको दिखा चुका हूँ। मुझे जो चीज हमेशा देखने को चाहिए होते हैं वो है कैश फ्लो। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। उससे पहले और एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कर्जा जो है वो कौन सा हिसाब से कर्जा आ रहा है। आप देखेंगे तो दो तरीके से कर्जा होते हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब मान के चलिए कंपनी ने 5 साल के लिए लोन लिया, उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म। और मान के चलिए कंपनी ने 3 साल 6 मंथ, सॉरी 3 मंथ 6 मंथ 1 साल के लिए लोन लिया, उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो दोनों बोरिंग से देखा जाए तो कंपनी का सबसे ज्यादा कर्जा लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में कर्जा जो है वो कम देखने को मिला। तो ध्यान से इस चीज को देखना, कंपनी एक बहुत दिनों तक एक ही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था। उस लेवल को ब्रेकआउट किया, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। कभी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एंटी मत ले लेना। कभी आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा, कुछ टाइम वहां पे बिताएगा, अगर फिर से वो रीबैक दिखे और फिर से वो कैंडल दिखे, ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर एंटी होना। तो यहाँ पे एंटी लेवल कहाँ पे बना? आप यहाँ पे भी एंटी ले सकते थे और इस कैंडल में भी एंटी ले सकते थे। और इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको करीबन करीबन यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया है, मतलब यहाँ पे रखा गया है। मेरे हिसाब से मैं खुद ट्रेड कर चुका हूँ इस तरीके से। 745 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे एंटी लेवल कहाँ पे बना? एंटी लेवल बना 804 रुपीज के आसपास, और 740 रुपीज के आसपास, 745 रुपीज के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो उस हिसाब से अभी देखा जाए तो कंपनी का टारगेट जो होना चाहिए, 1:3 रेशियो का अगर टारगेट में रखूँ, मतलब स्टॉप लॉस अगर 1% हो और टारगेट अगर 3% हो, तो करीबन करीबन यहाँ पे जो टारगेट यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है 979, क्योंकि जो टारगेट पॉइंट है 177 पॉइंट्स उस टारगेट आपको लेना होगा। तो कितना टारगेट होगा? 979। तो इसका मतलब मैं इसका आपको मार्किंग कर देता हूँ। 979 मतलब इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास आपको टारगेट लेना होगा। तो इस लेवल टारगेट देगा कि नहीं देगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा। जरूर आपने भी एंट्री लिया हुआ है, मेरे इस चैनल को फॉलो करते हैं, आप भी इस तरीके से एज ए लर्निंग पर्पस में आप स्टडी कर रहे हैं तो जरूर देखना, इस तरीके से जरूर टारगेट होगा। अगर टारगेट नहीं हुआ तो नीचे तो स्टॉप लॉस है ही, तो मुझे लॉस होगा तो 1% का लॉस होगा, और टारगेट होगा तो 3% का, मतलब सॉरी 1 गुना का लॉस होगा, और 3 गुना का आपको मुझे मतलब प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो 1:3 रेशियो का मैं टारगेट रख चुका हूँ। 980 रुपीज के आसपास यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है। तो इस तरीके से लर्निंग के प्रोसेस आप जानना चाहते हैं, इस तरीके से लर्निंग प्रोसेस में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।